हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम वेन डायग्राम के सेट 4 के बारे में बात करेंगे और सेट 4 सॉल्व होने के बाद हम सेट 4 से क्या सीखते हैं, सेट 4 से मिलने वाली लर्निंग्स को हम इस पेज पे लिखेंगे। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग 15 मिनट्स के लिए एटलीस्ट अपनी वीडियो को पॉज करें और इस सेट को रीड करें, ट्राई करें। नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही इंट्यूटिवली इसका आंसर समझ में आएगा। आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। अब हम सेट को रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब मैंने क्या बताया था कि हम सेट को कभी भी एवं ही रीड नहीं करेंगे, हम रीड करते करते ही इसकी इंफॉर्मेशन को अपने वर्ड्स में जॉट डाउन करते रहेंगे। तो सेट पढ़ने से पहले एक बार इसकी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैसे क्वेश्चन है? व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक चाइनीज? What is the number of people who like Mughlai and Italian but not Chinese? What could be the minimum number of people who do not like any of the three cuisines? तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ पीपल बोला है, इसका मतलब है कि कहीं केसेस हो सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक नहीं, इनडिटर्मिनिस्टिक हो सकता है सेट, क्योंकि डू नॉट लाइक एनी ऑफ द थ्री क्विजीन का क्या मतलब है कि ये लोग और ये लोग मिनिमम है, मतलब ये वेरिएबल होंगे ना, कि इसके शायद 4 आंसर आ रहे होंगे, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज होंगी मेरा मतलब, तो उसमें से हमें मिनिमम वाली बतानी पड़ेगी। तो ये सेट शायद एक इनडिटर्मिनिस्टिक सेट होगा। ये क्वेश्चन को पढ़ के हमें अभी इतना समझ में आया। और क्या है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल द क्विजीन्स, मतलब जो तीनों क्विजीन वाला रीजन होगा उसका हमें मैक्सिमम पॉसिबल आंसर बताना है। तो अब तो ये पक्का हो गया ना कि ये एक इनडिटर्मिनिस्टिक सेट है, एक डिटर्मिनिस्टिक सेट नहीं है, इसमें केसेस बनेंगे। इनडिटर्मिनिस्टिक सेट का मतलब इसके अंदर केसेस बनेंगे। तो हमने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, अब हम सेट पढ़ते हैं क्या था। तो क्या लिखा हुआ है, अ सर्वे ऑफ 97 पीपल वॉज कंडक्टेड। 97 पीपल मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल, वो तो ऐसी क्वेश्चन होती है। तो मैं यहाँ पे इसको 97 लिख दूं, ये पॉइंट तो हमने ले लिया। ईच पर्सन वॉज आस्क्ड अबाउट द क्विजीन दे लाइक अमंग मुगलाई, चाइनीज एंड इटालियन। ठीक है, तो 3 तरह की क्विजीन है, मुगलई, चाइनीज और इटालियन। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑल्सो नोन। लेस देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड लाइक मुगलई, मतलब इसका हाफ कितना होता है, जितने सर्वे हुए हैं उसका हाफ, इसका हाफ होता है 48.5। तो मुगलई कितने लोगों को पसंद है, लेस देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल, मतलब 48.5 से तो कम ही रहा होगा। अब पीपल पॉइंट में नहीं हो सकते, नंबर ऑफ पीपल पॉइंट में कैसे होंगे, पर मैंने अभी लिख दिया है कि 48.5 से नीचे रहेगा का क्या मतलब है, 48 होगा, 47 होगा, 49 नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट हमने ले लिया। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड लाइक इटालियन, मतलब 48.5 से ज्यादा लोग होंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक इटालियन ऐसे लिख देता हूं, विल बी मोर देन 48.5। ठीक है, ये पॉइंट भी हमने पढ़ लिया। अमंग द पीपल हु डू नॉट लाइक इटालियन, द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ मुगलाई एंड चाइनीज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एटलीस्ट वन ऑफ मुगलाई और चाइनीज। ठीक है, ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किन पीपल की बात हो रही है, अमंग द पीपल हु डू नॉट लाइक इटालियन, वो लोग जो इटालियन पसंद ही नहीं करते। यहाँ पे मुगलई, यहाँ पे चाइनीज और यहाँ पे इटालियन, वो लोग जो इटालियन पसंद ही नहीं करते, तो मुझे इन लोगों के बारे में तो बात ही नहीं करनी। अमंग द पीपल हु डू नॉट लाइक इटालियन, द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ मुगलई एंड चाइनीज, हु लाइक बोथ मुगलई एंड चाइनीज, ये लोग, इसको एक्स बोल दूं, एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स इज इक्वल टू हु लाइक बोथ मुगलई एंड चाइनीज, एक्स था ना वो, एक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द मुगलई और चाइनीज इज इक्वल टू एटलीस्ट वन ऑफ द मुगलई और चाइनीज। इसका क्या मतलब है, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, और बाहर भी तो कुछ आता, उसको जेड बोल देते हैं। तो जो इटालियन नहीं थे, नॉट इटालियन में कौन कौन लोग आ गए, एक बार ये देखते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक इटालियन में कौन कौन आ गए, ए, एक्स, बी, और जो नन, जो तीनों में से किसी क्विजीन को पसंद नहीं करते, ऐसे कितने नंबर ऑफ लोग थे, जेड। हमने उसको जेड ले लिया नन वाले को, यहां मैं लिख देता हूं ये नन वाला है। ठीक है, नॉट इटालियन में इतने आ गए। इसके अंदर, नॉट इटालियन के अंदर एक कंडीशन दी है, वो कंडीशन क्या है, ऐसे जितने लोग हैं जो बोथ मुगल और चाइनीज को पसंद करते हैं, वैसे कितने लोग हैं, एक्स हैं, वो किसके इक्वल है,
is equal to the number of people who like at least one of the Mughlai or Chinese cuisine. मतलब one of the Mughlai और Chinese, इन दोनों में से किसी एक को तो पसंद करते हैं, तो वो ओनली मुगलाई भी हो सकते हैं, वो ओनली चाइनीज भी हो सकते हैं, और वो बोथ मुगलाई और चाइनीज भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है एटलीस्ट वन ऑफ। चलो मैं इसको ना यहां समझा देता हूं, एटलीस्ट वन ऑफ मुगलई और चाइनीज। अच्छा, और का मतलब क्या होता था? और का मतलब होता था यूनियन। और एटलीस्ट वन का क्या मतलब है कि हमें यहां जो नन वाला था ना जेड, ये लेना ही नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट मुगलई पसंद होगा या फिर चाइनीज पसंद होगा या दोनों पसंद होंगे। और का मतलब तो हमने सीधा भी पढ़ रखा है, वहां से भी देख सकते हो। तो ये क्या आया ऊपर वाले डायग्राम के हिसाब से, a प्लस एक्स प्लस बी। समझ रहे हो ना ये चीज? तो एक काम करते हैं, ये जो चीज हमने लिखी है इसको हम ऊपर ही कॉपी पेस्ट क्यों ना कर दें, इससे अच्छा इसको हम कट पेस्ट ही कर देते हैं यहां पे। ठीक बात है ना, क्योंकि ये यहां चल रही है, तो इस इंफॉर्मेशन को यहीं कट पेस्ट कर देते हैं। समझ में आ गया ना कि ये कैसे लिखा है मैंने? तो ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब a प्लस बी क्या आया, x तो इधर आके कट जाएगा, तो a प्लस बी जीरो हो गया। अब दो चीजों का सम जीरो कैसे हो सकता है? क्योंकि नंबर ऑफ पीपल नेगेटिव तो हो नहीं सकते, मतलब a को भी जीरो होना पड़ेगा और b को भी जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब इस पॉइंट के हिसाब से इसको तो मैं x लिख देता हूं और इसको जीरो लिख देता हूं, इसको भी जीरो लिख देता हूं। समझ में आ गया? ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। इसको अलग से मार्क करते हैं, यहां से स्टार्ट होता है ये पॉइंट, यहां पे खत्म होता है, और ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा समझा देता हूं। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ मुगलई एंड चाइनीज, किन लोगों में? इन लोगों में, ये बाहर के लोगों में, इन इन लोगों की बात हो रही है जिनको मैं डैश कर रहा हूं। इन लोगों के अंदर जितने भी एक्स ऐसे हैं जो मुगलाई और चाइनीज दोनों खाते हैं, वो इक्वल है जो कम से कम एक खाते हैं मुगलाई और चाइनीज में। तो या सिर्फ मुगलाई खाएंगे, सिर्फ चाइनीज खाएंगे, या मुगलाई और चाइनीज दोनों खा सकते हैं। और इससे कंक्लूजन आया कि a प्लस बी जीरो है, तो a भी जीरो है, b भी जीरो है। समझ में आ गया ना? इतना मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अ टोटल ऑफ 30 पीपल लाइक मुगलाई एंड चाइनीज। तो मुगलाई और चाइनीज 30 पीपल। अब यहां ओनली नहीं लिखा, अगर ओनली लिखा होता, सपोज करो यहाँ पे ओनली लिखा होता, तो मैं सीधा x को 30 बोल देता ना, कि ओनली मुगलाई और चाइनीज, लाइक ओनली मुगलाई और चाइनीज। पर ऐसा लिखा नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है? मुगलाई एंड चाइनीज। तो मुगलाई एंड चाइनीज ये रहे ना, मुगलाई भी और चाइनीज भी। और इटालियन के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, तो हमें ये भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें नॉट इटालियन तो बोला ही नहीं है। तो अगर ये पूरा 30 है, ध्यान से समझना, इसका मतलब मुगलाई एंड चाइनीज का ये रीजन है ना, ये रीजन है मुगलाई एंड चाइनीज का, और ये 30 है, और मैंने ऊपर को x बोल दिया, तो क्या ये 30 माइनस एक्स हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब आप इन दोनों को प्लस कर लो। अब मैं अगर ऐसे पढ़ता हूं इस पॉइंट को, मुगलाई एंड चाइनीज, तो इन दोनों को प्लस करके 30 आ रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 30 माइनस एक्स है। ये पॉइंट भी हो गया। द सम ऑफ पीपल हु लाइक इटालियन एंड मुगलाई बट नॉट चाइनीज। ठीक है, इटालियन एंड मुगलाई बट नॉट चाइनीज, इसकी बात हो रही है। एंड इटालियन एंड चाइनीज बट नॉट मुगलाई, इटालियन चाइनीज बट नॉट मुगलाई इज 30। इन दोनों का सम 30 दे रखा है, इसको y लिखता हूं, तो इसका और इसका सम कितना था? 30 था, तो मैं इसको 30 माइनस y लिख देता हूं। ठीक है ना, बहुत ईजी है। इसको टिक मार देते हैं, आगे चले। द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक मुगलाई चाइनीज एंड इटालियन आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। यहां है मस्त पॉइंट, इससे ये सेट सॉल्व हो सकता है। आओ देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक मुगलाई चाइनीज एंड इटालियन आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। इसका मतलब मुगलाई, चाइनीज और इटालियन इसी ऑर्डर के अंदर क्या है? कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक मुगलाई, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक चाइनीज और नंबर ऑफ पीपल हु लाइक इटालियन आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। अब हम एक बात बताता, मुगलाई कितने लोग पसंद करते हैं? 48.5 से कम है।
और इटालियन कितने लोग पसंद करते हैं? 48.5 से ज्यादा है। अब हमें प्राइम नंबर पता होने चाहिए, तभी तो हम कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे। तो हम 100 तक के सारे प्राइम नंबर देख ही लेते हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, 3, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11, 13, 17, 19। अब ना इसके आगे एक पैटर्न होता है, मैं इसको कैसे याद करता हूँ, इसके आगे पैटर्न क्या होता है? अब देखो 23 और 29, तो ये इसके साथ, ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। फिर 31, 37, ठीक है, ये इसके साथ, मतलब ये इसके साथ, मतलब ये यूनिट प्लेस देखो आप ध्यान से, 1 और 7। और फिर 40 की सीरीज में याद रखना होता है, 41, 43, 47 आता है। और फिर से ये पैटर्न शुरू हो जाता है, क्योंकि देखो 51 तो नहीं है पर 53 तो है, तो अगला पता लग गया ना, 59 होगा अब इसके साथ, ये दोनों, ये और ये, देखो ये और ये। फिर 63 तो नहीं हो सकता, 63 से स्टार्ट, तो 61 होगा। तो 61 और 67, जिसको भी कंफ्यूजिंग लग रहा है वो सीधा याद कर सकता है, जिसको भी पैटर्न दिख रहा है बहुत अच्छी बात है। फिर 70 में भी याद रखना होता है 40 जैसे, तो 71, 73, अब 79 लिखना होता है यहाँ पे। और फिर से 80, अब 81 होता है क्या? नहीं, 81 तो 3 के टेबल में जाता है, तो 83 और 89, और फिर एक लास्ट में 90 का सिर्फ एक होता है, 97। तो हमें ये प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक मुगलई, प्राइम नंबर होने चाहिए 48 से कम होना चाहिए। तो 48 से कम कौन कौन से प्राइम नंबर है? ये सारे हैं। तो मुगलई का यहीं आ सकता है, मुगलई का यहाँ तो आ ही नहीं सकता। और इटालियन वाले में क्या था? 48.5 से हमेशा ज्यादा थे, तो इटालियन वाले हमेशा यहाँ होंगे। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक इटालियन, इटालियन वाले यहाँ नहीं हो सकते, इस साइड नहीं हो सकते। तो आओ, अब अगर मैं मुगलई को 41 दे देता हूं, तो मुझे आगे क्या देना पड़ेगा? मुझे आगे देना पड़ेगा 43 और 47, क्योंकि मुझे कॉन्जिक्यूटिव भी तो रखने हैं। लेकिन ये तो 48.5 से बड़ा होना चाहिए ना, तो ये केस तो कैंसिल होने वाला है हमारा। अगर मैं इसको 43 दे देता हूं, तो या लिखूंगा मैं 47, और 47 के बाद कौन सा था? 53 था। ये तो बिल्कुल सही चल जाएगा। ये वाला 48 से नीचे है, 48.5 से, ये वाला 48.5 से बड़ा है, बिल्कुल सही। अगर मैं मुगलई को 47 दे देता हूं, तो आगे क्या देना पड़ेगा? 53 और 59। ये केस भी चल जाएगा, क्योंकि हमारी जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये थी, दोनों सेटिस्फाई हो रही है ना। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक मुगलई 48.5 से कम है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक इटालियन 48.5 से ज्यादा है। अगर मैं अब और आगे जाऊं, मैंने मुगलई, मैंने ये दे दिया एक केस में, एक केस में नंबर ऑफ पीपल हु लाइक मुगलई में ये दे दिया, ये दे दिया। अब मैं इसके आगे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक मुगलई में 53 तो दे ही नहीं सकता। अगर मैं दे दूं 53, 59 और 61 था, तो ये केस भी कट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कट भी करता रहता हूँ, तो हमारा ये केस कट होने वाला है, ये भी केस कट होने वाला है। अब आप पूछोगे कि 41 से नीचे वाले दे देते, तो आओ 41 से नीचे देके देखते हैं। अगर नंबर ऑफ पीपल हु लाइक मुगलाई 37 होता, तो 37, 41, 43 हो जाता ना, कॉन्जिक्यूटिव रखने हैं। 37, 37 और 41, 43 हो जाता। तो ये तो कम आ गया ना 48.5 से, पर ये तो ज्यादा होना चाहिए था, तो ये केस भी यहाँ पे कट हो जाएगा। तो हमारे पास दो केस बन गए ना, केस ए एंड केस बी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये वेन डायग्राम भी था। चलो इस वेन डायग्राम को अब यहां बना लीजिए, तभी मैंने यहाँ पे दो वेन डायग्राम्स बना रखे। इस वेन डायग्राम के ऊपर मैं लिख देता हूं केस ए का वेन डायग्राम, इस वेन डायग्राम के ऊपर मैं लिख देता हूं केस बी का वेन डायग्राम। अच्छा, अगर इन दैट ऑर्डर नहीं लिखा होता, जैसे इस क्वेश्चन में इन दैट ऑर्डर लिखा ही नहीं था, सी वाला ही हमेशा बीच में नहीं आता, बिल्कुल सी वाला ही बीच में आता, क्योंकि ऐसा कोई सीरीज बनती ही नहीं कि मुगलई वाला 48.5 से कम है एक प्राइम नंबर है, ये वाला 48.5 से ज्यादा है एक प्राइम नंबर है, और इसके बाद यहां पे आ रहा है
नंबर ऑफ पीपल हु लाइक चाइनीज ऐसी बनती ही नहीं। अब यहाँ पे केस ए और केस बी बना के देख लेते हैं। यहाँ पे मुगलई, यहाँ पे चाइनीज और यहाँ पे इटालियन, यहाँ पे मुगलई, यहाँ पे चाइनीज और यहाँ पे इटालियन। ये तो 0 0 रहेंगे। ये तो हमने ऊपर डिसाइफर ही कर लिया है, क्वेश्चन ही ऐसा है ये। यहाँ पे x था, यहाँ पे 30 माइनस एक्स था। यहाँ पे y था, यहाँ पे 30 माइनस वाई था। यहाँ पे भी x था। केस ए में मुगलई के पास कितने हैं? 43। चाइनीज के पास कितने हैं? 47। इटालियन के पास कितने हैं? 53। केस बी में मुगलई के पास कितने हैं? 47। चाइनीज के पास कितने हैं? 53। इटालियन के पास कितने हैं? 59। केस ए के अंदर अगर हम नंबर ऑफ पीपल हु लाइक मुगलई देखें तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस 30 माइनस एक्स प्लस वाई। ये कितना आना चाहिए? 43 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस केस। तो मैं यहाँ पे ना एक लाइन ही बना देता हूँ कि अभी सिर्फ उस केस की बात हो रही है। तो ये x तो कट गया, तो y प्लस 30 कितना आया? 43 आया। यहाँ से y कितना आ गया? 13 आ गया। इसको ना यहाँ पे केस ए लिख देते हैं, ठीक है। केस ए में यहाँ मुगलई, चाइनीज और इटालियन था। यहाँ पे 0 0 x 30 माइनस एक्स, और हमने ऊपर क्या निकाला? y कितना आया? 13। तो यहाँ 13 लिख देते हैं। अब यहाँ 13 लिखा, इन दोनों का एडिशन 30 था ना, तो वहां 17 आ जाएगा, तो यहाँ 17 लिख देते हैं। अब चाइनीज के यहाँ पे 47 है, तो 47 आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। आप नंबर ऑफ पीपल हु लाइक चाइनीज लिख के देख लो। x प्लस 30 माइनस एक्स प्लस, अच्छा 0 भी लिख लेते हैं, ये 0 भी प्लस 17 आ रहे हैं ना 47, और यही तो लिखा हुआ है यहाँ 47, तो ये भी सही चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे था क्या? 43, 47 और 53। ये तो अभी तक सही चल रहा है। चलो दूसरे में भी ट्राई करते हैं, मतलब केस बी में भी ट्राई करते हैं कैसा चल रहा है मामला। यहां से हमारा y कितना आएगा? अब हम डायरेक्टली बता सकते हैं, चलो मैं लिख ही देता हूं। ये कितना आ रहा है? 0 प्लस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स प्लस वाई, 47 होना चाहिए। तो यहां से तो x6 कट गया, यहां से y क्या आ गया? y आ गया 17। चलो अब हम ना y की जगह 17 पुट करके देख लेते हैं इस केस में। यहाँ पे मुगलई, चाइनीज और इटालियन लिख देते हैं। यहाँ क्या क्या था? 47, 53, 59। तो 47, 53 और 59, ठीक है। ये तो 0 ही था। x 30 माइनस एक्स, ये 17 आया, तो यहाँ पे 13 आ गया, ठीक है। अब ये केस बी के अंदर प्रॉब्लम क्या है? केस बी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब हम नंबर ऑफ पीपल हु लाइक चाइनीज लिख रहे हैं तो वो आ रहा है x प्लस 30 माइनस एक्स प्लस 13, वो आ रहा है 43। बट हमारे केस के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग टू केस, अकॉर्डिंग टू केस बी आना चाहिए था 53। तो ये वायलेशन हो गया ना, इसकी वजह से ये केस गलत है, ये केस है नॉट पॉसिबल। इसीलिए ओनली केस ए इज पॉसिबल, क्योंकि यहां पे जो चीज हो रही है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, इस वजह से केस ए सही है, केस बी गलत है, ठीक है। तो केस ए के अंदर अब हम नंबर ऑफ पीपल हु लाइक इटालियन लिखते हैं, ठीक है। अब यहां भी खाली है, इसको नन वाले को तो हमने जेड बुला दिया है, ये खाली है ना, इसको ए बुला देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक इटालियन फिर क्या बनेगा? 13 प्लस 17 प्लस 30 माइनस एक्स प्लस ए, वो आना कितना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि केस भी तो गलत है। मैं यहाँ कर ही देता हूं, ये तो गलत आ गया, हमारा एक ही केस सही है जो कि है केस ए, ठीक है। ये आ गया 53। चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। ये तो 30 बन गया, उसके बाद 30 माइनस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 53। तो a माइनस एक्स क्या बन गया हमारा? अच्छा 60 और माइनस 7, तो x माइनस ए क्या बन गया हमारा? 7। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना। या मैं तो कहता हूं इसको ना इक्वेशन वगैरह बनाओ ही मत, हमेशा ना
कम इक्वेशन बनाने की कोशिश करो और फटाफट सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर दिया करो चीजों को। मैं बताता हूं कैसे। मैं एक ही जगह क्या लिख सकता हूं, अब मैं एक ही जगह डायरेक्ट लिख सकता हूं। देखो, ए को इधर लेके जाओ, उसको इधर लेके जाओ, x-7। तो मैं अपने डायग्राम के अंदर ही ए हटा के इसको x-7 लिख दूंगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो ये करके भी नहीं देखता, मैं पता है क्या करता, मैं यही कर लेता। तो ये 30 है, ये 60 माइनस एक्स है। अब 60 माइनस एक्स है ना, ये तीनों चीजें मिला के इसको मैं एक बक्सा बुला देता हूं। ये बक्सा क्या हो कि ये मिलके 53 आ जाए, तो ये बक्सा सीधा क्या आ जाता, देखो x-7 आ जाता। वो मैंने आपको करके भी दिखा दिया, आप ऐसे भी कर सकते थे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। मेरे को यहाँ पे ऐसा एक नंबर लिखना है कि प्लस करके तो ये 53 है ना, तो वो x-7 ही है ऐसा नंबर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। एक ये भी वेरिएबल बचा है। अब हमारे पास कितने वेरिएबल है फिलहाल, हमारे पास दो वेरिएबल है, एक हमारे पास x वेरिएबल है, एक हमारे पास z वेरिएबल है। तो क्या हम एक और वेरिएबल कम कर सकते हैं? एक वेरिएबल और कम कैसे होगा, जब हमारे पास एक इक्वेशन और होगी। क्या हमने कोई इक्वेशन छोड़ तो नहीं दी? ये देखो देखो, हमने यहां से करना चालू करा, क्या हमने कुछ छोड़ा है? हाँ, हमने ये छोड़ा है, हमने ये तो छोड़ ही दिया। हमने S-97 दिया, ये तो अभी तक यूज ही नहीं किया। एक बार यूज किया था, पर वो तो अलग पॉइंट था। वो तो ये पॉइंट था कि 48.5 से कम होगा नंबर ऑफ पीपल हु लाइक मुगलाई, 48.5 से ज्यादा होगा नंबर ऑफ पीपल हु लाइक इटालियन। पर S-97 है, ये तो हमने छोड़ ही दिया। तो हम इस बात का यूज करेंगे कि S क्या था, 97 था। तो S क्या होता है? S होता है 1, 2, 3 और नन वाला। तो आओ इसको लिखते हैं। 1 वाले कितने हैं? 1 वाले हैं 0 + 0 + x-7। ठीक है। 2 वाले कितने हैं? x + 30 लिख दूं, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, x + 13 + 17। 3 वाला कितना है? 30 - x। और 0 वाला कितना है? z। ठीक है, यहां से क्या बना? x-7। यहां से क्या बना? x + 30। यहां से क्या बना? x 30 - x + z। अब x से एक बार x कट गया, एक से एक x सब भी बचा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा इसे? ये z है ना, ये 7 नहीं है, ये z है। तो x + z और 60 और -7, तो यहां आ जाएगा 53। ठीक है, तो x + z कितना बना? 97 - 53 44 होता है मेरे हिसाब से, चेक कर लेना। हाँ, 44 होता है। तो z को मैं क्या लिख सकता हूं? 44 - x। और यही है मेन पार्ट इस क्वेश्चन का, कि मैं हर चीज को वन वेरिएबल में बना दूंगा। अब आप मुझसे पूछोगे मैंने हर चीज को वन वेरिएबल में क्यों बनाया, मैं टू वेरिएबल में ही रहने देता। मैं बताता हूं मैंने इनको वन वेरिएबल में क्यों बनाया है। अभी आपको समझ में आएगा कि इसको वन वेरिएबल में बनाना इंपॉर्टेंट क्यों था, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा। हमने हर चीज को किस वेरिएबल में बदल लिया? एक्स के वेरिएबल में। क्योंकि यहां पे मुझे अब एक चीज लिखनी थी, एक चीज बाहर लिखनी थी। इसको भी मैंने एक्स के वेरिएबल में बदला, कुछ कुछ अलजेब्रा लगा के, और इसको भी मैंने एक्स के वेरिएबल में बदल लिया। तो मैंने अब अपना पूरा क्वेश्चन किस में चेंज कर दिया? अच्छा, ये था क्या? 43, 47, 53 यहां लिख ही देते हैं। 43, 47 एंड 53। इतना समझ में आ गया? केस पहले हमने दो केस बनाए, फिर हमने एक केस को खारिज कर दिया क्योंकि उससे तो गलत आ रहा था, इम्पॉसिबल सी चीज आ रही थी। फिर हमने केस ए लिया। केस ए के अंदर भी हमने हर चीज को मतलब हर इंडिविजुअल कॉलम को, ये एक कॉलम है, ये एक रीजन है, ये अपना एक रीजन है, मैंने सबको एक वेरिएबल में बदलने का ट्राई किया और मैंने सक्सेसफुली उसको एक वेरिएबल में बदल भी दिया। अब मैं क्या बोल सकता हूं? जो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली मुगलई एंड चाइनीज का रीजन था, वो एक्स था ना, वो हमेशा 0 से तो बड़ा रहेगा ना। या तो 0 होगा, या तो कोई ऐसे लोग नहीं होंगे, या फिर 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 10 होगा, या 100 होगा। कुछ भी हो सकता है वो नंबर। पर क्या वो -1 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो पक्का ये एक इंटीजर होगा। यहां पे ये भी लिख देते हैं, ये एक इंटीजर होगा और 0 से बड़ा होगा।
सिमिलरली जो ऑल थ्री वाला है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल थ्री क्विजीन, वो कितना आया 30 माइनस एक्स, वो भी 0 से तो बड़ा ही होगा ना और इंटीजर होगा, सही बात है। वैसे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली आई, अब मैं हर इंडिविजुअल रीजन को क्या करूंगा, समझ गए ना, ग्रेटर देन 0 करूंगा और इंटीजर याद रखूंगा कि ये पक्का एक इंटीग्रल नंबर है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल पॉइंट में नहीं हो सकते, ना इरेशनल हो सकते, रैशनल भी नहीं हो सकते, इंटीजर ही होंगे, या आप इसको पॉजिटिव होल नंबर बोल लो, बात तो वही हो गई ना, मैं यहाँ पे इंटीजर में पॉजिटिव वाले कॉल कर रहा हूं ना, तो वो तो एक ही बात हो गई। और फिर नंबर ऑफ पीपल हु लाइक नन, कितना आ रहा है 44 माइनस एक्स, और ये भी 0 से बड़ा होगा। यहां से मेरे पास x की क्या आ जाएगी, यहां से मेरे पास x की एक रेंज आ जाएगी, और उस रेंज को यूज करके ही मैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो यहाँ पे x की रेंज बना लेते हैं, ध्यान से देखना, ये चीज भी होनी चाहिए एंड ये चीज भी होनी चाहिए, क्योंकि सारे होने चाहिए ना। अब मैं जो 4 इक्वेशन लिख रहा हूं, क्या आप ये मानते हो सब ये एग्री करेंगे मेरे साथ कि 1 भी होना चाहिए एंड 2 भी होना चाहिए एंड 3 भी होना चाहिए एंड 4 भी होना चाहिए? और नहीं हो सकता ना कि ये तो जी हमारे ग्रेटर देन 0 है पर यहां पे -1 है, ये तो नहीं हो सकता ना। जितने भी रीजन है वहां पे सब में पॉजिटिव नंबर ही होगा ना एक। तो एंड का दूसरा मतलब क्या होता है, एंड का दूसरा मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब 1 भी होना चाहिए, इंटरसेक्शन 2 भी होना चाहिए, इंटरसेक्शन 3 भी होना चाहिए। 1 हमें क्या कहता है, 1 हमें कहता है कि x ग्रेटर देन 0 है, 2 हमें कहता है 30 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x को उधर ले जाता हूं मैं, ये हो गया। 3 हमें क्या कहता है, x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x हमेशा 7 से बड़ा है, ऐसा कह रहा है। और 4 हमें क्या कहता है, 4 हमें कहता है 44 माइनस एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब x को उधर ले जाओ तो ये ऐसा है, और सारे होने चाहिए, क्योंकि पक्की बात है एंड होगा, समझ रहे हो ना एंड क्यों होगा, दोबारा बता देता हूं, ये भी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये भी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें कोई नेगोशिएशन या कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी होने चाहिए ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 के हिसाब से मैं x का यहाँ पे नंबर लाइन बना रहा हूं, 1 के हिसाब से x कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए 1 के हिसाब से, ठीक है। 2 के हिसाब से कैसा होना चाहिए, 2 के हिसाब से 30 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 30 बना देता हूँ, 30 से छोटा बना देते हैं, यहाँ पे x 30 से छोटा होना चाहिए, ये हमें 2 कह रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, थर्ड हमें कह रहा है 7 से बड़ा होना चाहिए, तो आओ यहाँ पे एक 7 बनाते हैं, 0 के बाद ही आएगा ना 7, और इसके हिसाब से 7 से बड़ा होना चाहिए थर्ड के हिसाब से। और फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है 44 से छोटा होना चाहिए, तो 44 का यहां आएगा, तो अलग कलर करें इसे, फोर्थ के हिसाब से 44 से छोटा आना चाहिए। तो अब हमें इन सब का क्या लेना है, हमें इन सब का लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब सबके बीच की कॉमन चीज, वही तो होता है इंटरसेक्शन, सबके बीच की कॉमन चीज ही तो होता है, जो सब में इंटरसेक्ट करे, जो सब में कॉमन हो वही तो उन सबका इंटरसेक्शन होगा। तो इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में बस 7 से लेके 30 तक की चीजें कॉमन है। जैसे आप कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे 2 ले लिया, पर वो तो इसमें आ ही नहीं रहा, ये थर्ड इक्वेशन के हिसाब से 2 तो हो ही नहीं सकता। अगर आप यहाँ पे कुछ भी ले लो, यहाँ पे 35 ले लो, पर ये इसने लिमिट लगा रखी है, सेकंड इक्वेशन के हिसाब से 35 तो हो नहीं सकता। तो सबके हिसाब से क्या हो सकता है, एक्स की रेंज क्या आई है, एक्स की रेंज आई 7 से लेके यहाँ पे 30 तक, ये आ गई हमारी एक्स की रेंज, एक्स यहां से यहां तक जा सकता है। तो अब हमारा हो गया सेट सॉल्व, क्योंकि हमारे पास ये है और हमारे पे एक्स की रेंज आ गई है, मैं यहां लिख देता हूं एक्स की हमारे पे रेंज आ गई है
जो कि है x का मिनिमम वैल्यू 7 है और मैक्सिमम वैल्यू 30 है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। अभी हम लर्निंग लिखेंगे, तो हम लर्निंग में क्या लिखेंगे? हमने पहली बार सीखा कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें पहले हमें केस बनाने पड़ेंगे, फिर जो केस हमने सिलेक्ट किया है अगर एक केस चल गया उसमें से, तो उसमें हमें हर रीजन को वन वेरिएबल में डाल के सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने के बाद x की रेंज निकालना भी आना चाहिए। मस्त क्वेश्चन है ना। आओ इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक चाइनीज। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक चाइनीज तो 47 है मेरे अकॉर्डिंग। 47 ये रहा ऑप्शन। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक चाइनीज 47 थे ना, ये देखो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक चाइनीज 47 है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक मुगलाई एंड इटालियन बट नॉट चाइनीज। मुगलाई एंड इटालियन बट नॉट चाइनीज, तो मुगलाई एंड इटालियन बट नॉट चाइनीज, तो नॉट चाइनीज लिखा है तो मैं चाइनीज को तो देखूंगा ही नहीं, नॉट चाइनीज। और मुगलाई एंड इटालियन तो बोला ही है, तो वो ये 13 नहीं आ रहा। ये देखो ये रीजन की बात नहीं हो रही, बिल्कुल इस रीजन की बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। तो ऑप्शन में होगा 13, ये रहा ऑप्शन 2 या ऑप्शन बी। अगला देखते हैं व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक एनी ऑफ द थ्री क्विजीन्स। रुक जाओ मैं सबको इरेज कर देता हूं। देखो मैंने सेट के स्टार्टिंग में क्या बोला था कि शायद केसेस बनेंगे और उसमें से हमें मिनिमम वाला ढूंढना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। केस एक ही आगे बढ़ा क्योंकि दूसरा केस तो गलत हो गया, लेकिन उसके अंदर एक्स की रेंज की वजह से उसको भी तो केसेस कह सकते हैं कि एक्स की बहुत सारी वैल्यू है। केस ए के अंदर ये कई सारे केस होंगे ना, अगर हम लिखने बैठ जाएं हम कैसे करेंगे? एक तो एक बार 7 ले लो, अलग वेन डायग्राम बना लो। एक्स को एक बार 8 ले लो, अलग वेन डायग्राम बना लो। ऐसे चलते रहो, और एक्स को जब 30 लो और फिर वेन डायग्राम बनाओ बैठ के। ये सारे केस ए के अंदर ही केस नहीं हो गए, ए का 1, ए का 2। तो हमारे अपेरेंटली केस नहीं बने, पर इतना तो पक्का है ना ये डिटर्मिनिस्टिक सेट नहीं था। मैंने वो केस वाली बात आपको इससे समझाई थी ताकि आप ये समझ पाओ कि क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है, तो ये डिटर्मिनिस्टिक सेट नहीं है, इनडिटर्मिनिस्टिक सेट है। तो ये रेंज वाला निकला। आओ इसको जरा इरेज करें और अब पढ़े क्वेश्चन 3 क्या है। व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक एनी ऑफ द थ्री क्विजीन। एनी ऑफ द थ्री क्विजीन मतलब, तो एक सेकेंड यहाँ पे पेज ऐड करते हैं और यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ आंसर 3। तो हमें नन वालों को नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक एनी ऑफ द थ्री क्विजीन का मिनिमम बताना है ना। ये तो दे रखा है देखो, हमें इनका मिनिमम बताना है। ठीक है, वो हमारे थे कितने, वो हमने बाहर लिख रखा था z था, पर z को हम चेंज कर चुके हैं ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 44 माइनस एक्स का हमें मिनिमम बताना है। तो हमें इस चीज का मिनिमम बताना है, तो मैं 44 माइनस एक्स, अगर मुझे इसका मिनिमम बताना है, तो अगर आपने मेरी सेट 3 की वीडियो देखी है, इससे पिछली वीडियो देखी है, तो आप समझ गए होंगे। क्योंकि मुझे इस चीज का मिनिमम बताना है तो मैं एक्स का मैक्सिमम लूंगा। ऐसा क्यों? या तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूं। 44 माइनस, चलो हम ना एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, मैं इरेज कर दूंगा, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक कोफिशिएंट है एक्स। एक्स तो हो रखा है ना, एक्स नहीं लेते। एक कोफिशिएंट है एस, ठीक है, और वो 10 माइनस स्मॉल एस दिया हुआ है। तो अगर मुझे कैपिटल एस को मिनिमाइज करना है, तो मैं क्यों ना इसको 10 ही ले लूं ताकि ये 0 हो जाए। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए मुझे माइनस के आगे वाली चीज को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। समझ गए ना, क्योंकि यहां पे नेगेटिव का साइन है। तो क्योंकि नन नंबर ऑफ पीपल हु लाइक नन ऑफ देम एंड एक्स के बीच में इन दिस इक्वेशन साइंस आर ऑपोजिट, तो जब मुझे एक चीज को मिनिमाइज करना है तो मुझे दूसरी चीज को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा क्योंकि साइन ऑपोजिट थे। तो मैं एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता हूं? मेरे हिसाब से तो 30 थी ना, एक्स की वैल्यू में 31 तो ले ही नहीं सकता, मैक्सिमम वैल्यू तो 30 थी ना, तो मैं 30 क्यों ना ले लूं, तो 14, और यही हमारा आंसर है। समझ गए ना, तो हमारा आंसर होगा 14 जो कि है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल द थ्री क्विजीन्स? ऑल द थ्री क्विजीन्स का है, ये रहा 30 माइनस एक्स, आंसर 4। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल द थ्री क्विजीन्स, वो था 30 माइनस एक्स। मुझे इसको क्या करना था, मैक्सिमाइज। अब वही बात है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक 3 एंड एक्स के बीच में साइन कैसे है, ऑपोजिट। अब आप समझ रहे हो ये साइन ऑपोजिट का क्या मतलब है, मैं समझा देता हूं। आप पूछोगे कौन से साइन की बात हो रही है, मैं बताता हूं ये क्या होता है। ये बात हो रही है इक्वेशन में आगे लगे हुए साइन की, मतलब यहां प्लस का साइन है ना, देखो जब कुछ नहीं होता तब प्लस का साइन लेते हैं ना, यहाँ प्लस का साइन है, लेकिन एक्स के आगे कौन सा साइन है, एक्स के आगे माइनस का साइन है, तो हो गए ना ऑपोजिट साइन। समझ गए ना, इसके आगे मैं यहां लिख देता हूं अलग कलर से, इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है, इसीलिए साइन ऑपोजिट है। देयरफॉर जब मुझे इस चीज को मैक्सिमाइज करना है तो मैं एक्स को क्या कर दूंगा, मिनिमाइज कर दूंगा, और मेरा एक्स मिनिमम, अच्छा मैं यहां लिख देता हूं, फिर मुझे इस पूरी चीज को मैक्सिमाइज करना था, तो जब मैं इस मैक्सिमम को अंदर लेके जाऊंगा, क्योंकि साइन उल्टा है, माइनस का है, तो मैं एक्स का मिनिमम लूंगा, और एक्स का मिनिमम कितना था, 7 था, 6 तो ले नहीं सकता, कम से कम 7 ही ले सकता हूं ना, तो मैं एक्स के मिनिमम को 7 लिखूंगा, और मेरा आंसर हो जाएगा 23। यही होगा मेरा आंसर, पक्का इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि हमने सही निकाला है, और इसका मतलब है ऑप्शन 1 ही हमारा सही आंसर है। तो आई होप आपको सेट 4 समझ में आया होगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, पर बहुत कुछ सीखने का था। सबसे पहले हमने क्या सीखा, अब हम सीधा इसकी लर्निंग्स में ही लिख देते हैं कि सबसे पहले हमने क्या सीखा, फिर क्या सीखा, ठीक है। तो इसकी लर्निंग्स में आते हैं, हमने क्या लर्न करा, क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि सेट में केस बनने वाले हैं, ये सेट पूरा डिटर्मिनिस्टिक होगा। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब एक ही केस बनेगा, सारी वैल्यूज आ जाएंगी, कोई वेरिएबल नहीं बचेगा, एंड में सब कुछ फिट हो जाएगा। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ हमें एक्स की रेंज निकालनी पड़ी। फिर हमने सीखा केस बनाना, फिर हमने सीखा हर चीज को वन वेरिएबल में ले आना। वन वेरिएबल में लाने के बाद हमने सीखा हर रीजन, हर छोटे छोटे रीजन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना। अब हर बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, अगर नंबर ऑफ पीपल की जगह कुछ और है यहाँ पे, तो कुछ और आएगा। अगर परसेंटेज में हम क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर वेन डायग्राम के अंदर परसेंट आएगा, तो हम सबको लिमिट करेंगे कि उसकी परसेंटेज 100 से ऊपर ना हो जाए। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, पर हमने ये सीखा। उसके बाद हमने सीखा जो वन वेरिएबल है उसकी रेंज निकाल के मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्वेश्चंस को टैकल करना। ये चारों स्टेप करने के बाद हमने क्या किया, हमने टैकल किए मैक्सिमम एंड मिनिमम वाले जितने भी क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना, आप सारे लेक्चर्स की पीडीएफ को क्रोनोलॉजी में ढंग से ऑर्गेनाइज करके रखना, ये आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।